पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां इनायत फरमाता है। कान खोल के सुन लीजिए, ये तुम्हारे नबी का अकीदा है कौम के लोगों, जिस बेहद मोहब्बत के दावे करते हो कौम के लोगों। नबी ये फरमाए, तमाम आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां इनायत फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। अरे कौम के लोगों, ये नबी का अकीदा है। सूरह शुरा तमर 49। अब जिसे चाहता है बे औलाद रखता है, अल्लाह तबारक व तआला बांझ रखता है। दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई तबीब, सन्यासी बाबा औलाद नहीं दे सकता। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है कौम के लोगों। तुमने इस बात का इकरार किया है। मेरे भाइयों, इस कौम की अक्सरियत को क्या चाहिए था? 5-10 साल से औलाद नहीं हो रही थी, क्या चाहिए था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा मानते हुए ये पेशानी, ये हाथ, ये घुटने अल्लाह के दरबार में टेक देता ये मियाँ बीवी। अल्लाह इसका तज़किरा फरिश्तों में करता, फरिश्तों में करता। कहता कि देखो इस मियाँ बीवी ने मुझे नहीं देखा है नौजवानों। ये कहता अल्लाह कि मेरे को इसने मियाँ बीवी ने नहीं देखा, लेकिन देखो ये मुझे पुकार रही है, ये मेरे आगे सजदा कर रही है, ये मेरे आगे पेशानी रखी हुई है। कौम के लोगों, ये तुम्हारे नबी का कीड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हो। मेरे भाइयों, इस कौम की अक्सरियत ये नहीं करती है। सुनिए ये क्या कहती है मेरे भाइयों, लमा फिक्रिया है, दावे है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कहती है बरी बरी इमाम बरी, कहती है ना मेरे भाइयों, बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो करी। अरे अल्लाह ने खोटी किस्मत करी, बरी इमाम दूर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या नबी से ये इकरार किया था, अल्लाह से ये वादा किया है? क्या होगा मेरे भाई? अल्लाह के बंदों से मदद मांगते हो, अल्लाह के बंदों से औलाद मांगते हो। नबी का अकीदा ये है, नबी का फरमाना ये है। सूरह शुरा नंबर 49। आइए आगे चलते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाज़ना करा रहे हैं। अकीदा देख लो, अकीदा नहीं मिल रहा है, मिला ले मुसलमान। धोखे में ना रहना। हम देवबंदी मौलवी नहीं है, हम बरेलवी नहीं है। मेरे भाइयों, मेहनत और मजदूरी करते हैं, आपके सामने वक्त मिलता है अल्लाह की बात पेश कर देते हैं। आइए देखते हैं, वादा शरीक, अल्लाह के रसूल के साथ को मानते थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा बताते हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हर चीज़ का जोड़ा है, हर चीज़ का जोड़ा है। अल्लाह ने दो करके बनाया है हर चीज़ को, अल्लाह का जोड़ा नहीं है। हे मुसलमान, तू इस बात पर नहीं मानता है, तूने इस बात पे एग्रीमेंट किया है कि ये कह रहा है कि अल्लाह वादा शरीक कैसे हुआ कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह की मिसाल देते हो, क्या देते हो? अल्लाह भी औलाद भी लगिया। ये अबू जहल का अकीदा है, अल्लाह के रसूल का अकीदा ही है। अल्लाह भी औलाद देता है, बाबा भी औलाद देता है। अल्लाह भी मुश्किल कुशा, बाबा भी मुश्किल कुशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे से मिला लीजिए। नहीं मिल रहा है, अपनी जान की फिक्र कीजिए। ये जान छिन जाएगी, निकल जाएगी। मेरे भाइयों, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पूछा जाएगा मैंने नबी भेजे, मेरे नबी का अकीदा ये था, तुम मेरे बंदों को पुकारते थे। ऐ कौम के लोगों, फिर होगा क्या? आगे चलते हैं। अल्लाह कहाँ रहता है? नबी ने क्या बताया है? अल्लाह कहाँ रहता है? आइए देखते हैं, कुरान देखते हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु मिन इलैहिल वरीद। ऐ कौम के लोगों, ये सूरह निसा, सूरह जो है काफ है, ये बड़ा वाला काफ, आयत नंबर 16 है। ले लीजिए, काम आएगी कौम के लोगों। अल्लाह के रसूल का अकीदा देखिए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल्लाह ही ने, अल्लाह के रसूल के अकीदे में ही आ रहा है, अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह ही जानता है जो उसके दिल में ख्यालात गुजरते हैं, अल्लाह ही जानता है। ऐ मुसलमान, तूने इस बात पे साइन किए हैं, इस बात पे तूने एग्रीमेंट किया है ना, जन्नत की लाजवाब नेमतें कैसे मिलेंगी?
इस तरह मिल सकती थी। मेरे भाइयों ये क्या कहती है, ये क्या कह रही है कौम की अक्सरियत? ये कहती है शाबाश करे परवास। कौन कह रहा है? ये हिंदू कह रहा है, ये ईसाई का अकीदा है, ये यहूदी का अकीदा है। ये कलमा पढ़ने वाला एग्रीमेंट करके मुकर गया, ये कहता है शाबाश करे परवास के जाने राज गिना दे। अरे अल्लाह की सिफ्त अल्लाह के बंदों में दे देना, यही तो शिर्क है। अल्लाह इस चीज को कभी माफ ना करेगा। कौम के लोगों, अल्लाह का मवाजना किसी से ना कराओ। मेरे भाइयों आइए आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हें बताना चाह रहा है। अल्लाह के अलावा जिन जिन हस्तियों को पुकारते हो, कौम क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? वामन सूरह अहकाफ आयत नंबर 5-6, वामन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि बल ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़यामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। ऐ कौम के लोगों, हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, तुम हमसे ज्यादा नेक हो। मेरे भाइयों कुरान ये कह रहा है, कुरान बता रहा है, क्या कह रहा है? अल्लाह को छोड़कर तुम जिन जिन हस्तियों को पुकारते हो, तो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा गुमराह वो है जो अल्लाह जिंदा जावेद रब को छोड़कर ऐसी हस्तियों को पुकारे जिसको अल्लाह ने मौत दे दी और वो कयामत तक तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते। सुनने वाली जात एक अल्लाह तबारक व तआला की। कौम के लोगों, मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ पलटी है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत देना चाहता है, लेकिन ये इंसान बदबख्त शिर्क करके जहन्नम में जाना चाहता है। ऐ कौम के लोगों, अल्लाह का क्या बिगाड़ोगे? मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ आइए, अल्लाह की तरफ पलटिए। अल्लाह के रसूल पे मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है। छोटा सा सवाल है आपसे बचने वालों से। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल पे परेशानी आ रही है, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वो खाना काबा जा रहे हैं। खाना काबा जाने के बाद ये पेशानी, ये हाथ, ये घुटने अल्लाह के दरबार में झुका लेते हैं। क्या नबी तुम्हें ये दर्श दे? नबी तुमसे मोहब्बत कर रहा है। ऐ कौम के लोगों, लेकिन तुम्हारी अक्सरियत किसी और को पुकारती है, अल्लाह को बहुत बुरा लगेगा। अल्लाह कह रहा है इब्नो आदम शतामनी, ये आदम का बच्चा जिसको मैंने पैदा किया है बाल से लेके नाखून तक, ये आदम का बच्चा मुझे गाली देता है, गाली देता है। क्या गाली देता है? जब अल्लाह के साथ किसी और को पुकारता है, अल्लाह जिंदा जावेद रब को छोड़कर किसी और के आगे झुक जाता है, अपनी पेशानियां देखता है। कौम के लोगों, अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। अल्लाह गैरतमंद है, अल्लाह गैरत को पसंद करता है कि अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह के अलावा कहीं और छुप जाए। ये अच्छी बात है, हम नबी का अकीदा आपके सामने रख रहे हैं, मवाज़ना कर दीजिए। मेरे भाइयों, आज बात समझ में आ जाती है कि वाकई में अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दाता। आइए, दाता कौन है? दाता का मतलब क्या है? सुनिए गौर से। दाता का मतलब देने वाला, गंज बख्श, खजानों का बख्शने वाला। थोड़ी देर के लिए हम अपने गिरेबानों में झांकते कि वाकई में अल्लाह है खजानों का बख्शने वाला, दाता देने वाला अल्लाह है, या ये एक मुर्दा बाबा जिनको लाहौर में उस वक्त के लोगों ने अपने हाथों से दफन किया है। यार, इनके कपड़ों को कैंची से काट के निकाला है। जो भी मर जाएगा उसके कपड़ों को कैंची से काट के निकालते हो, और कौम के लोगों उसको उसल देते हो, उसको कफन देते हो, कफन देने के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हो। फिर मेरे भाई को नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उसको 4 ऊंचे नीचे कांधों में उठा के अल्लाह की सरजमीन का सीना चीर कर उसमें डाल देते हो। डालने के बाद कहते हो ये हमारा मुश्किल कुशा है, ये एग्रीमेंट किया है अल्लाह से। फिर उसको जमीन में उतार दिया, जिसको अपने हाथों से दफन किया, ये मुश्किल कुशा है या वो मुश्किल कुशा है जो बगैर पिलर के जिसने आसमान खड़ा कर रखा है? ना देखो ऊपर, आसमान को बगैर पिलर के खड़ा कर रखा है, जमीन को बिछा दिया, मशरिक से सूरज निकालता है, ऐ कौम के लोगों, मगरिब में गुरूब करता है। कौम के लोगों, ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारे नबी का रब है, ये पूरे नबियों का रब है, पूरी कायनात का यही रब है जो पैदा नहीं किया गया बल्कि 2 लोगों को पैदा किया है उसने। कौम के लोगों, उसके आगे झुकाओ अपनी गर्दनें। ये बाबाओं के आगे झुकाते हो, ये कब्रों को सजदा करते हो। अल्लाह के रसूल मना फरमा रहे हैं, नालत हो यहूद और निसारा पर। गौर से सुनिए, नालत हो यहूद और निसारा पर। कौन कह रहा है? कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जिनसे तुम बेहद मोहब्बत करते हो। नालत हो यहूद और निसारा पर,
जिन्होंने अपने अंबिया औलिया अल्लाह की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। तुम ऐसा ना करना। देखो मैं अल्लाह की से मांगता हूँ, अल्लाह के आगे झुकता हूँ, तुम भी यही करना, मेरे तरीके पे चलना। कौम के लोगों, अफसोस है ये कलमा पढ़ने वाली अक्सरियत दूसरों को समझाने वाली थी, आज इसको समझाने लग गए। मेरे भाइयों, आज क्या हुआ? मेरे भाइयों, आई छोटा सा कलमा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के रसूल अल्लाह की पनाह मांगे, हम तावीज़ों की पनाह में चले जाते हैं। कौम के लोगों, इनकी मुसलमानों की गर्दनों को देखो, तावीज़ मिलेंगे। पेट को देखो, तावीज़ बंधा हुआ होगा। टखने को देखो, लाहौती बाबा का सीपियों वाला तावीज़ मिलेगा। बाल से लेके नाखून तक अल्लाह ने पैदा किया, इसकी उंगलियां अल्लाह ने बनाई, इस पे क्या मिलेगा? फिरोज बाबा मिलेगा। ये फिरोज बाबा का अंगूठा नगीना है, ये हकीक बाबा है। ये फलानी कबर पर गया था, मेरे को बाबा ने ये तोहफा दिया है, ये पहन लेगा, कभी मुसीबत नहीं आएगी। नबी का ये, नबी से ये क्या था? नबी ये करते थे कौम के लोगों, नबी ने ये बताया था कि मुसीबत आए तो नगीना वाले बाबा को पुकारना। कौम के लोगों, पलटी है उस रब की तरफ जो मशरिक की सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, वो छोटे बड़े सारे काम करता है। इससे पहले कि ये उठते हुए हाथ गिर जाएंगे, ये शरियानों में गरम गरम जो खून दौड़ रहा है ये जम जाएगा, ये आगे पत्थर बन जाएंगी, दिल और दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो बैठेगा। कौम के लोगों, टखनों से टखना मिला दिया जाएगा और अंगूठे बांध दिए जाएंगे। कौम के लोगों, उस वक्त कहोगे कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तो बात बेकार और ज़ाया हो जाएगी। कौम के लोगों, गलती अपने नबी की तरफ, नो नबी जिसके आगे झुकता था उसी से मांगो, उसी के आगे झुको, उसी के आगे खाली दामन फैलाओ, ये नबी का तरीका है। कौम के लोगों, मैंने अपने अल्लाह की बात आपके सामने रख दी है। मेरे भाइयों, ये भूला हुआ सबक हम खुद भी याद करते हैं, ये भूला हुआ सबक तुमको भी याद दिलाने आते हैं। कौम के लोगों, बात सच्ची लगे, तुम्हारे फायदे की लगे तो मानना। मेरे भाइयों, किसी फिरके में ना जाओ, अपने आप को मुस्लिम शनाख्त कराओ। मेरे भाइयों, हम ये गौरी मोहल्ला मस्जिद तौहीद से आए हैं, आपके सामने अल्लाह की दावत लेके आए हैं, कबूल कर लोगे, अल्लाह ताला अपने इसका अजर देगा। आपकी अकल है, आपकी समझ है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।